ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी, मेडिकल करिअरसाठी महत्त्वाकांक्षी. Hello dear students. So here we are discussing about the fungi. We have studied that fungi classified into phycomycete, ascomycete, basidiomycetes, deuteromycetes, and of that we have completed the phycomycetes and we are discussing about ascomycetes. See, ascomycetes are called sac fungi and they are branched, septate. अभी आपको सेप्टा क्या है, हाइपी क्या है, माइसिलियम क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके अभी क्लियर हो गए. मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि जो प्लांट की एक बॉडी होती है, फंगाई की एक जो बॉडी होती है, वो बॉडी जो है उसे अगर हम प्लांट कहेंगे तो उसे थैलस कहा जाता है, लेकिन इसे यहाँ भी माइसिलियम कहेंगे. ठीक है. और ये जो फंगाई के बॉडी के हिस्से हैं उन्हें हमें हाइपे कहना है. ठीक है. और हाइपे में अगर ऐसे सेगमेंट्स है तो उन्हें हमें सेप्टा कहना है. ठीक है. तो यहाँ एस्कोमाइसिड जो है वो सेप्टेट है और वो कभी कभार यूनिन्यूक्लिएटेड सेप्टेट उनमें हो सकता है या बाइन्यूक्लिएटेड हो सकता है या मल्टीन्यूक्लिएटेड हो सकता है. और उनका सेल वॉल सेलोज फंगस से बना हुआ है जो चिटिन से बना हुआ होता है. फंगल सेलोज दैट इज चिटिन. फंगल सेलोज को ही क्या कहना है आपको? चिटिन ऐसा कहना है. देन उसके बाद हमने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये स्टडी किया कि फ्लाजेला टोटली एब्सेंट होते हैं. फ्लाजेला आर टोटली एब्सेंट. फ्लाजेला आर टोटली एब्सेंट. Asexual reproduction is by conidia. Asexual reproduction by conidia. अब asexual reproduction और sexual reproduction कैसे कैसे होता है ये हमें देखना है. उसमें से asexual reproduction takes place by conidia और conidia कहाँ तैयार होते हैं? एक्सोजीनियसली, मतलब बाहर के साइड में. उसके बाद वो जो एक्सोजीनियस कोनिडिया है, एक्सोजीनियस देखो एक एक शब्द को समझने की कोशिश करो. एक्सोजीनियस मतलब बाहर के. वो जो कोनिडिया है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे तैयार होते हैं जिसे हम कोनिडियोफोर ऐसा कहते हैं. और ये कोनिडियोफोर ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकता है. तो देखिए ये समझो कि एक कोनिडियोफोर है और इसके ऊपर यहाँ कोनिडिया एक्सोजीनियसली तैयार हुए और ये अगर ब्रांचिंग उसमें है तो ब्रांच्ड है. उसके बाद कोनिडिया आर ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक एंड प्रोवाइड कलर टू द माइसेलियम. मतलब कोनिडिया आर ब्राउन, वो ब्राउन हो सकते हैं, वो ग्रीन हो सकते हैं, वो ब्लू हो सकते हैं या वो जो है वो येलो या पिंक भी हो सकते हैं. मतलब कोनिडिया आर ब्राउन और येलो और पिंक और डिपेंडिंग अपॉन दैट कि उनका कलर कौन सा है कोनिडिया का, वो माइसेलियम को भी वो कलर प्रदान करते हैं. मतलब अगर कोनिडिया क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है. किसके ऊपर आ रहा है? कोनिडियोफोर के ऊपर आ रहा है. वो ब्लू हो सकता है, वो पिंक हो सकता है या वो जो कोनिडिया है वो येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है. और जिसका उसका जो रंग है वो रंग वो माइसेलियम को मतलब बॉडी को भी दे देता है. समझ में आ गई बात? उसके बाद जिस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कोनिडिया याद रखिए, उसी तरह से रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स वहां जो है वो है एस्कोस्पोर्स. कौन से? एस्कोस्पोर्स याद रखिएगा. एस्कोस्पोर्स. और ये एस्कोस्पोर्स एक्सोजीनियसली मतलब बाहर से तैयार नहीं होते. बाहर से तैयार नहीं होते तो फिर कहाँ तैयार होते हैं? एंडोजीनियसली मतलब अंदर से तैयार होते हैं. कहाँ तैयार होते हैं? एंडोजीनियसली मतलब अंदर से वो तैयार होते हैं. अब
देखिए कि ये एस्कोस्पोर्स एंडोजेनियसली तैयार होते हैं और वो कहाँ तैयार होते हैं, तो सैक में तैयार होते हैं, सैक में तैयार होते हैं एंडोजेनियसली। वो कहाँ तैयार होते हैं, सैक में तैयार होते हैं और इसीलिए उसे एस्कोमाइसीट ऐसा कहा गया है। हर एक शब्द का मीनिंग है। देखो एक्टिनोमाइसीट हमने किंगडम मोनेरा में देखा कि मोनेरा के जो हमने पार्ट देखे साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीट, तो हमें ये सवाल हमारे सामने होना चाहिए कि एक्टिनोमाइसीट माइसीट तो फंगाई होते हैं, फिर वो किंगडम मोनेरा में क्यों? तो उसका आंसर ये है, किंगडम मोनेरा में वो किंगडम फंगाई के कुछ कैरेक्टर दिखा रहे हैं, लेकिन वो यूनिसेलुलर है और वो प्रोकैरियोटिक है। अब यहां हम बोल रहे हैं एस्कोमाइसीट क्यों कहना है, एस्कोस्पोर्स तैयार होते हैं, याद रखिए एस्कोमाइसीट्स, एस्कोस्पोर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंटरनल साइट, समझते हो, इंटरनल साइट, और कोनिडियोफोर एक्सोजीनियसली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये आपको याद ही रखना है। कैसे याद रखोगे आप, मैं आपको वो याद रखने का तरीका बताता हूं। आपको एस्कोमाइट से लेके देखो याद रखना है एस्कोमाइसीट, ये ए फॉर एस्कोमाइसीट, यस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू इन द सैक, एंडो एंड थ्रू द एस्कोस्पोर्स। इस तरह से याद रखना है आपको। कैसे, ये एस्कोमाइसीट का पहला क्या उठाना है, यस, यस मतलब क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सैक में एंडोजिनियसली एस्कोस्पोर्स, और सी का आपको उठाना है कोनिडिया, कोनिडिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सोजीनियस, एक्सोजीनियसली, समझ रहे हो? इस तरह से आपको याद रखना है। एक्सोजीनियस मतलब क्या, बाहर से, ठीक है। चलो अभी आगे जाएंगे। अब देखिए यहां आगे का जो पॉइंट है वो है एस्कोमाइसीट इंक्लूड यूनिसेलुलर ईस्ट, दैट इज द सैकेरोमाइसीट्स, यूनिसेलुलर ईस्ट that is the Saccharomyces, blue mold that is the Aspergillus, unicellular yeast that is a Saccharomyces, blue mold Aspergillus, green mold Penicillium, pink mold Neurospora, or parasitic fungi Ericepi, which causes powdery mildew, and Clavice purpurea, which causes ergot of rye, and it is responsible to give the drug, and Neurospora is used in extensively in biochemical and genetic work. अभी ये शब्द तो याद रखने पड़ेंगे। अगर लर्निंग नहीं करोगे, मैंने जैसे आपको डॉक्टर तात्याराव लहानी का स्पीच भेजा था, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जब उनको ये समझ में आ गया कि मुझे 12th में कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं बच्चों से बहुत पीछे जा रहा हूँ, तो उन्होंने पूरा बुक ही लर्न कर डाला और उन्हें फिर एक टैक्ट या वहाँ एक ट्रिक समझ में आई कि अगर हम बार बार किसी चीज़ को रीड करेंगे तो अपने आप सब जो कंटेंट है वो समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए हम भी उस तरह से करेंगे। अब ये जो नेम है ना, मैं 10 बार आपसे अब ये प्रिपेयर करवा के लेने वाला हूं। देखिए ईस्ट क्या है, सैकेरोमाइसीस, क्या है, सैकेरोमाइसीस, ईस्ट सैकेरोमाइसी, ब्लू मोल्ड एस्परजिलस, ब्लू मोल्ड एस्परजिलस, देन ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम, then pink mold Neurospora, then parasitic fungi Ericepi and causes the powdery mildew, Clavice purpurea causes ergot of rye, rye एक प्लांट है, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने इसे 10 बार, एक बार हो गया, 9 बार और रीड करना है। चलो मेरे पीछे रीड करो, ईस्ट सैकेरोमाइसी, ब्लू मोल्ड एस्परजिलस, देन green mold that is the penicillium, then pink mold that is the neurospora,
देन आगे का जो है वो है पैरासाइटिक फंगाई, दैट इज द इराइसिपे, इट कॉजेज पाउडरी माइल्ड्यूज, क्लेविसेप कॉजेज क्लेविसेप पर्पुरिया इन, it is a Claviceps purpurea causes ergot of rye, and it is extensively used in a genetic work. 2 बार हो गया, तीसरी बार 10 बार रीड करने वाले हम। तो देखो पहला हम याद कैसे करेंगे कि पहला यूनिसेलुलर ईस्ट सैकेरोमाइसिस, यस वाई यस सैकेरोमाइस ईस्ट। दूसरा ब्लू मोल्ड, मोल्ड मतलब फंगस, कौन सा, एस्परजिलस। देन पिंक पेनिसिलियम, पिंक मोल्ड पेनिसिलियम। देन green mold penicillium. Then pink mold is a neurospora which causes the pink mold जो है neurospora, that is parasitic fungi, and it is also the Iricipi causes the powdery mildew. Claviceps purpurea, it is causes ergot of rye and extensively used in the actually जेनेटिक वर्क। ठीक है, 3 बार हो गया और 7 बार रह गया। चलो फिर से एक बार, ईस्ट हम एस्कोमाइसिस स्टडी कर रहे हैं, ईस्ट सैकेरोमाइसिस, देन ब्लू मोल्ड एस्परजिलस, देन ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम, देन पिंक मोल्ड that is the clavis neurospora, then Iricipi causes the powdery mildew। उसके बाद नेक्स्ट वाला मैंने बताया Claviceps purpurea causes ergot of rye, used extensively in the genetic work। 6 बार रह गया। ईस्ट सैकेरोमाइसिस, ओके। दूसरा ब्लू मोल्ड एस्परजिलस, पिंक मोल्ड green mold penicillium, pink mold that is the neurospora, then Iricipi causes mildew, powdery mildew, Claviceps purpurea causes ergot of rye। 5 बार रह गया। पहला ईस्ट सैकेरोमाइसिस, देन ब्लू मोल्ड एस्परजिलस, देन ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम, then next that is the pink mold, that is the neurospora, then Iricipi powdery mildew, and Claviceps purpurea causes the ergot of rye। ठीक है, और 4 बार रह गया। ईस्ट सैकेरोमाइसिस, देन ब्लू मोल्ड एस्परजिलस, then green mold penicillium, pink mold causes pink mold is nothing but the neurospora, pink mold, PN, then Iricipa powdery mildew, and Claviceps purpurea ergot of rye genetic work। ठीक है, 3 बार रह गया। ईस्ट सैकेरोमाइसिस, देन नेक्स्ट जो है वो है एस्परजिलस ब्लू मोल्ड, ग्रीन पेनिसिलियम, पिंक न्यूरोस्पोरा, इराइसिपी पाउडरी माइल्ड्यू, क्लेविसेप पर्पुरिया एर्गॉट ऑफ राई। 2 बार रह गया। ये मेरे साथ आप प्रिपेयर कर रहे हो, समझे? क्या बेनिफिट होगा इसका कि आपके मन का इन शब्दों का डर जो है वो चला जाएगा। और हम तो एक एक पार्ट पे क्वेश्चन बनाते हैं, तो बहुत डिटेल में क्वेश्चन रहते हैं, तो आप उसके ऊपर अच्छी तरह से एग्ज़ाम ले सकते हो, दे सकते हो। ठीक है, फिर से अब बीच में से शुरू करेंगे हम। एस्परजिलस ब्लू मोल्ड, पिंक मोल्ड न्यूरोस्पोरा, इराइसिपी पाउडरी माइल्ड्यू, Claviceps purpurea ergot of rye, then blue mold aspergillus, and ईस्ट कौन है? सैकेरोमाइसिस। और एक बार लास्ट में
ईस्ट सैकेरोमाइसीट्स, उसके अलग अलग स्पेसीज होते हैं। दूसरा एस्परजिलस ब्लू मोल्ड, देन green mold, that is the penicillium, pink mold, that is the neurospora, Ericipi powdery mildew, and Claviceps purpurea ergotoperi extensive work in genetics. This is all about the ascomycetes. अभी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, समझे? आपके पास ये लेक्चर रहेंगे, आप बार बार इसका स्टडी कर सकते हो। अभी देखिए, अभी यहां हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाएंगे, दैट इज द बैसिडोमाइसिट्स। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक क्वेश्चन है यहां कि भाई इसे बैसिडोमाइसिट्स क्यों कहना है? अभी इसे बैसिडोमाइसिट क्यों कहना है? जैसे एस्को का मतलब सैक था ना, उसी तरह से बैसिडो का मतलब है क्लब फंगाई। बैसिडोमाइसिट्स क्लब फंगाई, इट इज कॉल्ड एज क्लब फंगाई। ये एगेरिकस मतलब मशरूम, पक्सिनिया मतलब रस्ट, एंड अस्टिलैगो मतलब एस्टिलैगो मतलब स्मट्स, इसमें आते हैं। तो एग्जाम्पल तो बाद में हम देखेंगे। देखो, दीज आर मोस्ट इवॉल्व एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स, मोस्ट एडवांस्ड फंगाई। ओके, देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीज आर मोस्ट इवॉल्व, मोस्ट एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लिकेटेड मतलब जैसे भी इवोल्यूशन हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशन तो हो जाते हैं। देन दीज आर बेस्ट डिकम्पोजर्स ऑफ वुड। बेस्ट decomposers of wood. These are best decomposers of wood. wood के वो best decomposers है, मतलब they can decompose wood properly, so these are best decomposers. Then these are most commonly seen fungi as their fruiting bodies are large and easily visible. So there, like in mushroom, आप सबको मशरूम पता है, their fruiting bodies are large and visible. Their fruiting bodies are large and visible. हम उन्हें देख सकते हैं, लार्ज होते हैं, जैसे कि मशरूम्स, पपबॉल, रस, मस्ट। रस मस्ट है, इसमें ये होता है। एंड प्रीडेशियस फंगाई डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडीज। प्रीडेशियस, अब ये प्रीडेशियस क्या है? Predaceous fungi do not produce fruiting bodies.
प्रीडेटर लाइक बिहेव करने वाले, मतलब ऑर्गेनिज्म को खाना मतलब प्रीडेशन, वैसे तो ये खाते नहीं ऑर्गेनिज्म को, लेकिन पैरासाइटिक जो थे उन्हें प्रीडेशियस कहा गया है। तो हम कह सकते हैं कि पैरासाइटिक फंगाई डू नॉट प्रोड्यूस फीडिंग बॉडी। अब माइसेलियम पे बात आएगी, क्योंकि बॉडी तो समझनी है। इट इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ओके, द माइसेलियम इज branched and septate. Mycelium is branched and septate. Mycelium is branched and septate. देखो, asexual reproduction is completely absent, but vegetative reproduction takes place by fragmentation. Okay, very important point. Asexual reproduction is absent, but vegetative reproduction takes place by fragmentation. तो फ्रेगमेंटेशन से सेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब विभाजन होना टुकड़ों टुकड़ों में, ठीक है। अभी सेक्स ऑर्गन्स जो है वो भी यहां एब्सेंट है, तो फिर कैसे होगा? डायरेक्टली सेल और सेल का फ्यूजन होता है, उसे प्लाज्मोगैमी ऐसा कहते हैं। फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप एंड रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, मतलब दो न्यूक्लियस वाला, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू द बैसिडियम। भैया बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका। ओके, तो सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट, द प्लाज्मोगैमी किसे कहते हैं? और फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल्स टू फॉर्म डाइकैरियोटिक फेज। मतलब देखिए, एक सेल है और एक सेल है, इन दोनों का फ्यूजन होके दो न्यूक्लियाई एक साथ आएंगे, ये डाइकैरियोटिक फेज तैयार होती है। और ये डाइकैरियोटिक फेज जो है, इट गिव राइज टू बैसिडियम, विच गिव राइज टू बैसिडियम। बैसिडियम तैयार करता है वो, इट गिव राइज टू द बैसिडियम। समझ में आ गई बात? कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बैसिडियम। अब इसमें क्या होगा? दोनों के सोमैटिक सेल फ्यूज हो गए। ये अभी जिन लोगों ने सेल को अटेंड किया उनको समझेगा। दो, इसे हमने क्या कहा? प्लाज्मोगैमी। लेकिन प्लाज्मोगैमी के बाद ये दो न्यूक्लियस जो है वो भी एक साथ आएंगे, तो उसे क्या कहते हैं? इट कॉजेज द कैरियोगैमी एंड देन मियोसिस। कैरियोगैमी के बाद जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसमें क्या होता है? मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बैसिडियम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है। बैसिडोमाइसिट्स मतलब क्लब फंगाई के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, और ये बैसिडियम produces 4 basidiosspores and produces 4 basidiosspores। फिर 4 basidiosspores तैयार हो गए, and basidiosspores are produced exogenously
एक्सोजेनियसली मतलब बाहर से, ऑन द बैसिडियम, ओके। एंड वो जो अरेंजमेंट है बैसिडियोस्पोर की बैसिडियम के ऊपर, उसे बैसिडियोकार्प ऐसा कहते हैं। सो बैसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बैसिडियम। Basidiospores are exogenously produced from basidium and basidiospores are exogenously produced from basidium or on the basidium, exogenously produced on the basidium. And that is called as producing 4 basidiospores. They are produced on the basidium, arranged in the 4 basidiospores arranged on the basidium, that is called as basidiocarps. So basidiocarps are there. अब देखो मैं आपको समझाता हूं। पहले 2 न्यूक्लियस एक साथ आ गए, सेल एक साथ आ गए, प्लाज्मोगैमी, क्या प्लाज्मोगैमी, उन दोनों के न्यूक्लियस एक साथ आ गए, क्या हो गया, डिप्लॉइड हो गया। ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, समझो कि ये 2 सेल है एक साथ आ गए, वेजिटेटिव सेल या सोमेटिक सेल, फिर ये प्लाज्मोगैमी, फिर इनके न्यूक्लियस एक साथ आ गए, तो कौन सी फेज तैयार हो गई, डाइकैरियोटिक फेज, फिर डिप्लॉइड तैयार हो गया, इसे कहते हैं बैसिडियम। अब बैसिडियम में न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, कैरियोगैमी तैयार हो गया, उसमें मियोसिस होगा, कितने स्ट्रक्चर तैयार होंगे, 4, उसे क्या कहते हैं, बैसिडियोस्पोर्स। 4 स्ट्रक्चर तैयार हुए बैसिडियोस्पोर, वो जिसके ऊपर तैयार होंगे वो बैसिडियम किस और एक्सोजेनियसली तैयार होंगे, वो ब्रांचिंग में तैयार होंगे, उसे कहते हैं बैसिडियोकार्प। ठीक है। एग्जाम्पल, एगैरिकस मतलब मशरूम, अस्ट्रालैगो मतलब स्मट, और पक्सिनिया मतलब रस्ट। आपको याद रखना है प्यार और यूएस, क्योंकि प्यार और पेरू और यूएस ऐसा याद रखिए, ताकि आप लोग अस्ट्रालैगो कहोगे तो स्मट याद रखना चाहिए, पेरू कहोगे तो आपको पक्सिनिया मतलब रस्ट याद आना चाहिए। समझ आगे बात। तो एगैरिकस, अस्ट्रालैगो, पक्सिनिया, ये इसके एग्जाम्पल है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ हमने डिटेल में जो है पूरा बैसिडोमाइसिट को कंप्लीट किया है। अब इसके बाद हमें ड्यूटेरोमाइसिट लास्ट वाला स्टडी करना है, और एमसीक्यू फंगाई के सॉल्व करके हम आगे के किंगडम में चले जाने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ हमने क्या देखा, बैसिडोमाइसिट, फिर से एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। दीज आर मोस्ट इवॉल्व, मोस्ट एडवांस्ड एंड complex organisms, best decomposers of the wood. Like in mushroom, their fruiting bodies are large and visible, puffball, rust, smuts. Predaceous fungi मतलब parasitic fungi do not produce fruiting bodies. Mycelium is branched and septate. Asexual reproduction is absent, but vegetative reproduction is present, and that takes place by fragmentation. एक पार्ट बनता है, उसका नया ऑर्गेनिज्म बनता है। दूसरी बात, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते। बहुत बेसिक है, बैसिडोमाइसिट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, बट प्लाज्मोगैमी मतलब 2 स्ट्रक्चर एक साथ आते हैं। वो जो वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल एक साथ आते हैं, और ये फ्यूजन के बाद वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेन और जीनोटाइप एक साथ आते हैं, एंड डाइकैरियोटिक फेज तैयार होती है, बैसिडियम तैयार होता है। उसके बाद न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाते हैं, कैरियोगैमी होती है, फिर मियोसिस होता है, और 4 बैसिडियोस्पोर एक्सोजीनियसली बैसिडियम में बैसिडियोकार्प के फॉर्म में तैयार होते हैं।
एगेरिकस मशरूम, अस्टिलैगो स्मर्ट्स, पक्सिनिया रस्ट, इस तरह से यह ऑर्गेनिज्म तैयार होते हैं। समझ में आ गई बात। तो ब्लैस्टिडोमाइसिस हमने पहले फाइकोमाइसिट कंप्लीट किया, उसके बाद एस्कोमाइसिट्स हमने कंप्लीट किया, फिर उसके बाद फाइकोमाइसिट को क्या कहते हैं, अलगल फंगाई, एस्कोमाइसिट को क्या कहते हैं, सैक फंगाई, ब्लैस्टिडोमाइसिट को क्या कहते हैं, क्लब फंगाई, और हमें अभी जो डिस्कस करना है वो है ड्यूटेरोमाइसिट, मतलब इम्परफेक्ट फंगाई। समझ में आ गई बात। तो इम्परफेक्ट फंगाई हमारा खत्म होने के बाद हमारे एमसीक्यू होंगे इस पॉइंट के ऊपर, और ये इस तरह से चैप्टर मतलब किंगडम फंगाई सब चैप्टर हमारा खत्म होगा। फिर हम जाएंगे किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया की ओर, लेकिन किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया सेपरेट चैप्टर हमें स्टडी करने हैं, तो हम वो शॉर्ट में लेने वाले हैं। फिर उसके बाद हमें कहाँ जाना है, वायरसेस और वायराइड और प्रायॉन्स और लाइकेन के बारे में हमें स्टडी करना है। समझ में आ गई बात। तो अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जीवशास्त्र हा आहे वैद्यकीय शिक्षणाचा पाया, तेव्हा इयत्ता 10वीत शिकणाऱ्या आणि 11वी पासून पीसीबी ग्रुपकडे झुकणाऱ्या ही आहे सुवर्ण संधी। कोरोना सुट्टीच्या काळात थांबणार नाही तुमची ट्यूशन, कारण गेल्या 20 वर्षांचा सहज सोप्या पद्धतीनं बायोलॉजी शिकवण्याचा अनुभव असलेले आणि आजवर हजारो विद्यार्थिनींना मेडिकलला प्रवेश मिळवून देणारे प्राध्यापक रवींद्र काळे यांची ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी सुरू करत आहे इयत्ता 11वी बायोलॉजीची ऑनलाईन स्पेशल बॅच। तेव्हा अगोदर या नंबरवर फोन करा। ऑनलाईन क्लासेस सुरू होतील दिनांक 11 मे 2020 पासून। ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी, मेडिकल करिअरसाठी महत्त्वाकांक्षी।